रेलवे 2024 में जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए कौन सी सबसे बेस्ट बुक होगी आपके लिए? किस बुक से आपको पढ़ना चाहिए? क्या आपको सारे पब्लिकेशन की बुक खरीद लेनी चाहिए और सभी को पढ़ना चाहिए? तो अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा कि फिर प्रॉब्लम आने लगेगी आपके लाइफ में, क्योंकि आपको किसी भी टॉपिक में पीएचडी नहीं करना है, आपको क्या करना है, रेलवे के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। तो 10 बुक खरीदने से बेहतर है कि आप सिर्फ 4 सब्जेक्ट की 4 बुक खरीदिए, जहां से आपके सारे क्वेश्चन मिल जाएं और सभी के सभी आप एक इजी तरीके से उनको सॉल्व करने का तरीका सीख लीजिए, उनको लगाने का अप्रोच सीख लीजिए। बाकी आपको एक ही बुक को कई बार पढ़ना है, ठीक है, एक ही बुक को कई बार पढ़ना है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 10 अलग अलग किताब लेकर आएंगे तो आप पढ़ कोई नहीं पाएंगे। और मैक्सिमम लोगों के साथ ये गलती कर देते हैं सारे स्टूडेंट कि वो जितना भी बुक मिलता है वो इकट्ठा करके भर लेते हैं बुक, और उससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आप सभी को कंप्लीट नहीं कर सकते। उससे बेहतर है कि आप एक ही बुक खरीदिए किसी टॉपिक का और उसी को आप 2, 3, 4, 5 बार जितने बार कर सकते हैं कवर करिए। जैसा भी एग्जाम का समय है, जितना दिन आपके लिए बचा हुआ, उसके हिसाब से उसका एक टाइम टेबल डिसाइड कर लेते हैं कि कितना कितना किस टॉपिक में आपको समय देना है। लेकिन आज हम लोग डिस्कस करने वाले वो कौन सी 4 बुक होंगी जो आपके एग्जाम के लिए 100% रामबाण साबित होने वाली हैं। ठीक है, तो हम चारों बुक के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपको कौन सी बुक साइंस की लेनी चाहिए, या जीके जीएस में क्या पढ़ना चाहिए, मैथ्स में कौन सी बुक लेनी चाहिए, अगर लेंगे बुक तो उसको किस तरीके से आपको पढ़ना है वो भी तरीका हम बताएंगे, और रीजनिंग में कौन सा लेना है और किस तरीके से उसके क्वेश्चनों को सॉल्व करना है कि पिछले साल कैसे पेपर आए थे। देखिए क्या होता है कि बहुत सारी किताबें इस तरीके से आपको मिलती हैं कि आप देखेंगे उसमें रैंडम क्वेश्चन रहते हैं, मतलब टॉपिक तो दिया रहेगा, मान लीजिए नंबर सिस्टम दिया है, या फिर एडवांस मैथ्स की मैं बात करूं, मैथ्स में कि आपको दे दिया कि ज्योमेट्री का है या मेंसुरेशन का कोई टॉपिक है और उसमें सारा क्वेश्चन मिक्स दे दिया है। उसमें बच्चे पढ़ने में क्या हो जाते हैं, बड़ी उनको दिक्कत आती है कि कभी ट्रायंगल क्वेश्चन लगा रहे हैं अचानक से सर्कल आ गया, सर्कल लगा रहे हैं अचानक से वो आ गया। तो ऐसी किताबें आपको पढ़नी है जहां पे एक सीरीज में आपको सारी चीजें मिल जाएं, एक सीरीज में सब कुछ मिल जाए और एक लाइन से आप पढ़ते हुए चले जाएं। जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सबसे बेहतर यही अप्रोच हो सकता है। तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात बताऊंगा आपको साइंस का। साइंस का एक ऐसा किताब जिसकी डिमांड रेलवे का एग्जाम जब से हो रहा है, अब मैं बात करूं जब से मैं देख रहा हूं कि 2016 से सबसे ज्यादा बिकने वाली बुक और सबसे ज्यादा डिमांडिंग बुक कौन सी है और सबसे ज्यादा बच्चे किसको पसंद करते हैं, तो इस बुक के बारे में हम पहले स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो में। तो देखिए ये हमारे पास, आपको ये भी समझना कि कौन सा अपडेटेड बुक है, 2024 में कौन सी बुक अपडेट होकर आपको मिलने वाली है, उस बुक को पढ़ना कि जिसमें कि नए क्वेश्चन भी आपके अपडेट हो, यानी कि जो 2024 तक के एग्जाम को कवर कर लिया हो, यानी इससे पहले तक के जितने भी एग्जाम हो वो आपके पास कवर हो। तो ये पहली बुक आपके पास है सामान्य विज्ञान की, ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे सामान्य विज्ञान, और सबसे ज्यादा साइंस में बिकने वाली बुक, सबसे ज्यादा डिमांड वाली बुक यही आपको मिलने वाला है। और ये बुक आपको मैं बता दूं कि ये कैसे मिलेगा आपको। ये बुक लिखी है काजल मैडम ने, जिन्होंने लगभग ये आप देखे होंगे, अगर यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे काजल मैम को तो आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी वहाँ पे। लेकिन उसके साथ जो इनकी बुक होती है, लगभग हम जहाँ तक देख पा रहे हैं कि मेरे पास कम से कम 50 से ज़्यादा कॉल ऐसे आ चुके हैं, सर हिंदी में बुक कब आएगी, इंग्लिश में बुक कब आएगी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं अलग अलग। तो अभी तक इसकी बुक जो थी वो इंग्लिश में से मिलती थी, लेकिन अब जो आया है वो बाइलिंगुअल मिल गया, मतलब दोनों बुक मिल सकता है। जिसको हिंदी में चाहिए वो हिंदी में ले सकता है, जिसको इंग्लिश में चाहिए इंग्लिश में ले सकता है। ये बुक कहाँ मिल सकती है? अच्छा, इसमें जो चैप्टर दिए होते हैं ना, इसमें बड़े स्टाइल तरीके से, नए तरीके से आपको दिखाया गया है, जिससे पढ़ने में आसानी होती है। कि कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं ना तो उसके हमारे पास एग्जाम के पॉइंटर दिए होते हैं कि क्या इस चैप्टर में कौन कौन से ऐसे पॉइंटर हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और जहां तक मैं जानता हूं कि अगर आप इस बुक को एक बार पढ़ लेते हैं तो आप साइंस के सभी क्वेश्चनों को बड़े आसानी से बना सकते हैं। इसमें फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है, सारे तीनों के तीनों टॉपिक इसमें पूरी तरीके से कवर किए गए हैं। तो आपको देखिए इसको क्या करना है, लेना है, पढ़ना है, और इसके साथ साथ इसमें पीछे में मॉक टेस्ट भी दिया रहता है, उस मॉक टेस्ट को भी लगाना है, और बड़े ईजी तरीके से आप इससे साइंस को पूरी तरीके से कवर कर लेते हैं। अगर आप इसको एक बार सिर्फ अच्छे तरीके से पढ़ लें, अगर आपको एक बार में क्लियर ना हो तो आप इसको 2 बार पढ़िए, लेकिन अगर आपको रेलवे एग्जाम क्वालिफाई करना है तो इसको पढ़ना ही पड़ेगा। और अगर मैं सोर्स बता दूं कहां मिल सकता है, आप अमेजन, फ्लिपकार्ट या गूगल पे आप सर्च कर लेंगे बायोलॉजी बुक बाई काजल मैम तो भी मिल जाएगा। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डलवा दूंगा इसका, कि जहां से आप इसको आसानी से ले सकें। तो सबसे बेहतर बुक आपके लिए साइंस की होगी। अगर इस साइंस की बुक को आप पढ़ लेते हैं तो आप रेलवे जैसे एएलपी हो गया, या फिर आपका जेई का एग्जाम है, या ग्रुप डी का होने वाला है, एनटीपीसी का होने वाला, हर एक एग्जाम के लिए सफिशिएंट हो जाएगा। आप यहां से आप इसको पूरी तरीके से, लेकिन आपको कवर करना पड़ेगा, ठीक है। जिस तरीके से इसमें सारा का सारा क्या है, चैप्टर वाइज है,
उसके थोड़ी थ्योरी दी गई है, उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। अगर आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स के अंदर में क्या क्या न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, क्या आपके थ्योरी बेस वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सारा का सारा चीज़ें सेम इसी तरीके से केमिस्ट्री भी दिया गया है। साथ में आप अगर इस चैप्टर को पढ़ लिए तो उनका मॉक टेस्ट भी आपको लास्ट में मिल जाता है कि आप जितना पढ़े हैं क्या उससे आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। और रही बात जीएस में, तो इस तरीके से ही हमको पढ़ना होता है, क्योंकि जीएस में क्या होता है कि अगर आप तो वो क्वेश्चन वाले क्वेश्चन लगाते हैं, प्रीवियस ईयर लगाते हैं, तो उससे क्या होता है क्वेश्चन मिलते तो जरूर, लेकिन आप 100% कवर नहीं कर पाते हैं। इसलिए स्पेशली जीएस और साइंस के लिए जब मैं बात करूं तो आपको एक बेसिक थ्योरी वाली बुक के साथ साथ मॉक टेस्ट वाली बुक ही पढ़नी चाहिए, जो आपके लिए बेहतर होगा। सेकेंड बुक की बात करें, बाकी इसका जो लिंक होगा वो मैं आपको बता दूंगा। शायद ये ऑफलाइन भी अवेलेबल हो जाए बड़े बड़े शहरों में, जैसे जयपुर, दिल्ली, पटना में आपको ऑफलाइन सेंटर पे भी मिल जाएगी आसानी से। अच्छा, दूसरे बुक की मैं बात करूं तो दूसरा बुक हमारे लिए है मैथ्स, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैथ्स की बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैथ्स की बुक कैसे करें, कौन सा कवर करें। मैंने लगभग जितनी भी बुक मार्केट में मैथ्स की हैं मैंने सारी बुक देखी है। सभी में किसी में आपको रैंडम क्वेश्चन मिल जाते हैं, किसी में हो सकता है कि थोड़ा बेहतर सोल्यूशन मिल जाए, लेकिन उसमें लगाने में क्या होता है कि प्रॉब्लम होती है। जो मान लीजिए एक बार तैयारी कर चुका, वो रैंडम क्वेश्चन वाले क्वेश्चन को लगा सकता है, उसके लिए वो बेहतर हो सकती है कि रैंडम बुक कौन सा लगाएं। जो लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, एक बार तैयारी कर चुके हैं, सारा चैप्टर का सिलेबस उनका कंप्लीट है, वो रैंडम वाला बुक का क्वेश्चन लगा सकते हैं, अपने प्रैक्टिस के लिए लगा सकते हैं सिर्फ। लेकिन जो पहली बार तैयारी कर रहा है और अपने हर एक चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, तो ये बुक मैं सजेस्ट करूंगा सबको। यूथ पब्लिकेशन का आता है, यूथ कंपटीशन का, यूथ कंपटीशन टाइम के नाम से मिलता है। शायद आई थिंक ये हर एक स्टोर पे आपको मिल जाता है अगर ऑफलाइन आप ढूंढते हैं तो। इसमें लगभग 15 से 16 हजार क्वेश्चन हैं आपके, और सभी सेट के दिए हैं 2016 से लेके 2022 तक के सारे अपडेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो 2024 वाला अगर आप बुक लेते हैं तो। इसमें आपका ग्रुप डी हो या एनटीपीसी सीबीटी 1 सीबीटी 2 हो, एएलपी का सीबीटी 1 सीबीटी 2 हो, जेई हो या फिर आरपीएफ कांस्टेबल एसआई, जितने भी आपके एग्जाम होते हैं रेलवे के, वो सारे मिल जाएंगे। अच्छा, इसमें खास बात क्या है कि कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हैं ना, जैसे अगर आप मेंसुरेशन पढ़ेंगे तो उसमें ट्रायंगल के क्वेश्चन ट्रायंगल मिल जाएंगे, फिर वर्ग के अलग मिल जाएंगे, फिर आप उसमें पैरेललोग्राम के अलग मिल जाएंगे, समलंब चतुर्भुज के अलग मिल जाएंगे, जिससे पढ़ने में आसानी होती है। एक वे में आप पढ़ सकते हैं और अपने आप को कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन आप सिर्फ इस बुक से पढ़ के ही पास नहीं हो सकते हैं, इसके पढ़ के क्वेश्चन को लगाने का तरीका आपको चेंज करना पड़ेगा। इसमें कुछ सोल्यूशन तो बहुत अच्छे दिए होते हैं, लेकिन कुछ सोल्यूशन में क्या होता है, कैलकुलेशन बड़ा लॉन्ग होता है। मैं इसका सोर्स यही बता सकता हूं, इसको इसलिए खरीदना है आपको कि खरीदने के बाद आप यहाँ क्वेश्चन आपको एक वे में एक जगह मिल जाएंगे कि आपको पढ़ना चैप्टर वाइज बड़ा आसान हो जाएगा, कोई भी टॉपिक अगर पढ़ते हैं तो। एक चीज और मैं इसके साथ ऐड करना चाहूंगा कि इस बुक का सोल्यूशन मैं अपने एप्लीकेशन पे करा रहा हूं, मैथ्स बाय डीपी सर ऐप पे। अगर मैथ्स बाय डीपी सर ऐप आपने डाउनलोड कर लिया होगा, इसमें बहुत सारे बच्चे, हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर वाइज इसका सोल्यूशन करवाते हैं इस बुक का, और साथ में ट्रिकी और कॉन्सेप्ट वाइज जो इसमें सोल्यूशन है वो तो बेसिक सोल्यूशन आपको बताया ही जाता है, लेकिन हर एक क्वेश्चन का उससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है। सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करने से सिलेक्शन नहीं होगा, उनका सबसे बेहतर अप्रोच ढूंढना होगा, स्पेशली रीजनिंग और मैथ्स के अंदर में। जीके और साइंस में तो आप देखिए क्वेश्चन पढ़ के आसानी से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग के लिए आपको करना पड़ेगा क्या, इनके सोल्यूशन को चेंज करना पड़ेगा, आपको सबसे बेहतर अप्रोच ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे स्पीड भी चाहिए, एक्यूरेसी भी चाहिए। और इसलिए मैं क्या करता हूँ कि जितने भी इसके चैप्टर हैं इस एप्लीकेशन पे, उस पे हम क्या करते हैं, हर चैप्टर का एक ट्रिक देते हैं आप लोगों को। आप देखेंगे वहां पे ऑलरेडी अपलोड है बहुत सारे चैप्टर का। बाकी इनका चैप्टर वाइज सोल्यूशन भी कराया जाता है। चैप्टर वाइज सोल्यूशन का मतलब ये हो गया कि पहले हम थ्योरी आपको पढ़ाते हैं, कोई मान लीजिए परसेंटेज क्वेश्चन करना है तो परसेंटेज की थ्योरी क्या होती है, क्या क्या चीज़ आपको परसेंटेज पढ़ने के लिए जरूरत होती है, मान लीजिए पहली बार पढ़ रहा है। उसके बाद उसके टाइप 1 से लेकर टाइप 2, 3 ऐसे 10 टाइप के क्वेश्चन परसेंटेज में दिए गए हैं, जैसे इलेक्शन वाले क्वेश्चन, पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन, सक्सेसिव वाले क्वेश्चन क्या होते हैं, रिमेनिंग वाले क्वेश्चन क्या होते हैं, जीएसएम वाले क्वेश्चन क्या होते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर के क्वेश्चन क्या होते हैं, नंबर बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं, उन टाइप के थ्योरी और साथ में का सबसे बेहतरीन सोल्यूशन क्या हो सकता है जो एग्जाम में आपका पूरी तरीके से कवर हो जाए, उसको लगाने का सबसे इजीएस्ट तरीका क्या हो सकता है। जो लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे वो कमेंट करके बताएंगे क्या आपको इजीएस्ट तरीका मिलता है इस बुक का। जो आप लोग पढ़ रहे हैं अगर उस वीडियो को देखेंगे तो जरूर कमेंट करके बताएंगे। सेम इसी तरीके से आपको रीजनिंग वाली बुक के लिए देखिए, अगर ये वाला आपको सोल्यूशन का चाहिए तो ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, और साथ में देखिए ये बैच इस तरीके से दिखेगा जिसमें मैथ्स के साथ साथ रीजनिंग भी सॉल्व करवाया जा रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैथ्स, क्योंकि दोनों जरूरत है। 2022 और 21 वाले क्वेश्चनों को देखा जाए तो रीजनिंग में कुछ ऐसे टॉपिक थे जो बड़े इंपॉर्टेंट थे और बच्चे एग्जाम के टाइम पे उस क्वेश्चनों को नहीं बना पाए थे, क्योंकि उनको अचानक सा लेवल हाई मिल गया था, जैसे पजल या सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट में भी आजकल सर्कुलर, रेक्टेंगल, बहुत सारी तरीके से लाइन वाले, पैलोज वाले, कई तरीके से क्वेश्चन बनने लगे। तो उस जो गलती पिछले बार हुई थी जिन लोगों से, वो इस बार नहीं करना है आप सभी लोगों को। इसके सोल्यूशन को सबसे बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ बताते हैं अनुकूल सर।
एक ही बैच के अंदर में आपको मिल जाता है। और बड़ा मिनिमम प्राइस रखा गया है, मिनिमम मतलब बहुत ही मिनिमम 199, जितने में आपका बुक का प्राइस नहीं मिलता है, ये बुक नहीं मिलता, उससे भी मिनिमम प्राइस में आपको ये बैच में इसका सोल्यूशन मिल जाएगा, सभी क्वेश्चनों का और सभी टॉपिक वाइज का। लेकिन इसके बाद भी ऐसा नहीं कि बुक नहीं खरीदना, आपको बुक खरीदना, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करने के लिए जरूरी है। भले वो ज़्यादा महंगा आता हो, जितने भी प्राइस का मिलता हो, आपको पढ़ना चाहिए, साथ में आप हमारे साथ पढ़ेंगे तो उसका सोल्यूशन भी होना चाहिए। बुक कैसी दिखेगी? रीजनिंग वाली बुक देखिए आपको इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। आरआरबी 2024 वाला लेना है। अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं या दूसरी बार कर रहे हैं या तीसरी बार, एक ही बुक को आपको 10 बार लगाना ज्यादा बेहतर होगा अलग अलग बुक खरीदने से। अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन एक बार में हो जाए, तो वो गलती नहीं करना है कि आप कई सारे बुक, कई पब्लिकेशन के बुक लेकर पढ़ते जाइए और उसका रिजल्ट कुछ नहीं निकलता और मैक्सिमम लोग पढ़ भी नहीं पाते। और कुछ लोगों का बड़ा शौक होता है कई सारे बुक रखने का, तो एक ही बुक को बार बार पढ़िए। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, देखिए एग्जाम पूरा, जो भी एग्जाम आप देते हैं, कोई भी वनडे एग्जाम देते हैं, उसका एक ही पास करने का तरीका है, सिर्फ प्रैक्टिस। एक ही क्वेश्चन को आप अगर 3 बार लगा देंगे, अगर वो सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया ना, तो उसको लगाना नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ टिक करना होगा कि कौन सा वाला ऑप्शन है। और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं, नहीं बोलने के सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन अगर मान लीजिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़े तो सेम इसी पैटर्न पे क्वेश्चन बनेंगे, या तो फिर बहुत सारे क्वेश्चन सेम डेटा के साथ मिल जाते हैं, अलग अलग एग्जाम के एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं, तो वो क्वेश्चन आप सीधा टिक करके आंसर निकाल सकते हैं। अगर 30 क्वेश्चन मान लीजिए एनटीपीसी एग्जाम दे रहे हैं, अगर आपके पास 5 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर मिल गए तो 5 सेकंड में हो गए। आपको अब सिर्फ करना है 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन में जो ट्रिकी सोल्यूशन बताए जाते हैं आपको, उससे आपको कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब आपके पास बचते हैं लास्ट के 10 क्वेश्चन, जिनको आप, जो आपको तरीका पढ़े हैं, बेसिक तरीका, कैलकुलेशन वाले तरीका, कैसे कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं, वो सारे चीज़ों को मिला के आप एक मैथ्स के 30 क्वेश्चनों का औसत 15 मिनट के अंदर पेपर पूरा सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप सही तरीके से पढ़ते हैं तो इससे ज़्यादा समय लेंगे तो टाइम ज़्यादा ले रहे हैं, या तरीका आपका क्या है, कहीं ना कहीं बेसिक अप्रोच से लगा रहे हैं। बेसिक अप्रोच से पढ़ने वाले कभी नहीं पास हुए हैं, ठीक है, क्योंकि उतना टाइम ही नहीं, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है, इतने ज़्यादा लोग फॉर्म भरने वाले हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो लोगों का सिलेक्शन पहले होगा ना जो बेहतर सोल्यूशन जानते हैं। अगर आपको मैथ्स बनाने आता है, रीजनिंग बनाने आता है, तो फिर आप उस टाइम में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 90 मिनट में 100 क्वेश्चन, 90 मिनट में 120 क्वेश्चन करने होते हैं। तो सही बुक के साथ प्रैक्टिस करना है और उनके सोल्यूशन को बेहतर करना है। अब रही बात जीके जीएस का, देखिए जीके जीएस के लिए अगर आपको करना है तो जीके जीएस के लिए भी आपको सेम ही लेना है, यूथ कंपटीशन टाइप का। इसमें भी आपको टॉपिक वाइज मिल जाएगा, पढ़ने में जो मजा आएगा ना, वो मैं बता सकता हूँ आपको कि उसमें एकदम जैसे अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें दिया एंशिएंट वाले जितने क्वेश्चन आए हैं, तो आपको वो सारे क्वेश्चन देख लेने हैं, उससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको पढ़ लेने हैं। मान लीजिए आपने फिर बुद्धास के बारे में पढ़ा, तो बुद्धास में क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं क्वेश्चन आपके रेलवे के एग्जाम में, वो जानना जरूरी है साथ में। इसके बाद कोई मान लीजिए टॉपिक आ गया पॉलिटी में, तो उसमें आपका एक टॉपिक कोई दे दिया कि हमारे पास क्या है, फंडामेंटल राइट से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, तो वो आपने पढ़ लिया। तो आपको एक टॉपिक वाइज मिलता है जहां से आप अपने आप को पूरी तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि 4 आपको बुक लेने हैं सिर्फ, और उसका सही तरीके से पढ़ने का उपयोग करना है। एक बार मैं फिर से बता देता हूं, देखिए आप यूथ पब्लिकेशन का रीजनिंग ले सकते हैं, मैथ्स ले सकते हैं। अगर आपको मिक्स प्रैक्टिस करना है तो उसके लिए भी मैं बुक बताऊंगा कि कौन सा वाला बुक आपके लिए मिक्स के लिए बेहतर हो सकता है, अगर आप पहले से तैयारी किए हुए हैं तो। अगर पहले से तैयारी की है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, तो उसके लिए क्या बुक हो सकती है मिक्स क्वेश्चन वाला, वो हम आपको एक अलग वीडियो में बताएंगे। लेकिन जो लोग पहली बार तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहला मैंने बताया था कि साइंस वाली बुक जो अपडेटेड बुक है 2024 में, अब इसका नया एडिशन लॉन्च हुआ है, जो आपको अमेजन, फ्लिपकार्ट में मिल जाएगी। बाकी यूथ कंपटीशन वाली बुक आपको नॉर्मली हर सेंटर पे ही मिल जाता है, ऑफलाइन सेंटर पे। बाकी ये साइंस वाली बुक भी लगभग आपको जितने बड़े शहर हैं वहाँ तो हमको लगता है कि आसानी से मिल जाएगा। और अगर आपको कहीं से भी नहीं मिलता तो आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, बस काजल मैम साइंस बुक और यूथ कंपटीशन मैथ्स या रीजनिंग बुक गूगल पे, तो वो भी कहीं ना कहीं से लिंक आपको प्रोवाइड कर देते हैं। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के नीचे में आपको डिस्क्रिप्शन डाल दूं कि बुक का लिंक आसानी से आप कैसे ढूंढ पाएंगे, ठीक है। बाकी जो लोग ऑफलाइन कोई बड़े शहर में रह रहे हैं तो वो आप आसानी से जाके ले सकते हैं। और बाकी आप मैथ्स बाय डीपी सर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे आपको कई सारी चीज़ें और भी मिलेंगी। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई बुक नहीं खरीद पाता है, ऐसे भी लोग होंगे, तो उनके लिए मैं बता दूं कि रेलवे का ई बुक हमारे पास है। लेकिन ई बुक से उतना बेहतर पढ़ाई नहीं हो पाती है, मैं तो यही बोलूंगा। लेकिन अगर आपके पास बजट नहीं है उस तरीके का, तो रेलवे का ई बुक हमारे पास है, जिसमें रेलवे के सारे क्वेश्चन हैं।
स्पेशली मैथ्स रीजनिंग के तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको वहां मिल जाएंगे, क्वेश्चन और सोल्यूशन के साथ मिल जाएगा, ठीक है। ये कोई चार्जेस नहीं होता। एप्लीकेशन पे ई बुक वाले ऑप्शन में जाएंगे तो वहां से भी आप इसको ले सकते हैं, बहुत ईजी तरीके से आप पढ़ सकते हैं। जैसे बुक पढ़ा जाता है वैसे ई बुक में पढ़ सकते हैं। लेकिन उसके बाद में मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग ऑफलाइन खरीदिए बुक को। जो किताब से पढ़ के लगाने का जो मजा है ना वो ई बुक में नहीं होता। लेकिन हाँ, जिनकी जरूरत है, जो लोग ऑलरेडी एडवांस है पढ़ने में, थोड़ा नॉर्मल से एक बेहतर स्टूडेंट, वो ई बुक से भी पढ़ाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जब प्रैक्टिस करने की बात आती है तो वहां जरूरत पड़ती है कहीं ना कहीं। तो हम यही रिकमेंड करेंगे कि ऑफलाइन बुक अगर आपके पास पॉसिबल हो तो जरूर खरीदेंगे और उससे भी प्रैक्टिस करेंगे। पढ़ने में ईजी होता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे बुक का सोल्यूशन करवाया, ठीक है। आप देखेंगे तो कई सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल पे कि बुक का सोल्यूशन करवाया। लेकिन बच्चों को परेशानी होती है, किस तरीके की परेशानी होती है? जो मिक्स क्वेश्चन होते हैं कि अचानक अचानक सा कोई भी टॉपिक आ गया, कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर हो पा रहा है। हम पढ़ा रहे थे अचानक सा कि ट्रायंगल के क्वेश्चन बता रहे हैं, समबाहु त्रिभुज का, अचानक से उसमें आ गया कि अब अचानक से आ गया पिरामिड का क्वेश्चन। अब ट्रायंगल से पिरामिड यानी आ गए 3D में आ गए, और प्रैक्टिस का अचानक से आप सब कुछ एक साथ वो तभी कर सकते हैं जब आपका पहले से एक सिलेबस कंप्लीट हो। तो सबसे पहले तो आप अपने सिलेबस को एक टाइप वाइज, टॉपिक वाइज और साथ में उनका बेहतर सोल्यूशन वाइज, ये ज़्यादा जरूरी है। सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है कि उनके सोल्यूशन आपको बेहतर होना चाहिए। लेकिन जीके और साइंस के लिए आपको थ्योरी बेस पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। जो टॉपिक वाइज थ्योरी आती है उसमें पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। जहाँ से आप और डिटेल वाले क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, क्योंकि इसका लिमिट नहीं है। मैथ्स रीजनिंग में एक लिमिटेशन है, बहुत सारा चीज़ें पर अगर टाइप आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया तो आपको कोई भी क्वेश्चन बना दिया जाए आप बना सकते हैं, क्योंकि इनका एक अप्रोच होता है कि इनका वे होता है लगाने का। लेकिन उसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है उसके लिए थ्योरी के लिए, इसलिए मैंने सजेस्ट किया कि आप साइंस के लिए ये वाली बुक ले लीजिए जो आपका सामान्य विज्ञान का है। तीनों इसमें एक साथ कवर हो जाएंगे। अगर आपको सही तरीके से करना है, रेलवे क्लियर करना है, तो ज़्यादा बुक भी नहीं खरीदने की जरूरत है। आप इन्हीं चारों बुक को आप बार बार पढ़िए, रिपीट करिए, जितने बार कर सकते हैं, जब तक एग्जाम हो जाए, डेट ना आ जाए तब तक आप इसको पढ़ते रहिए। और कोई भी डाउट आता है आपको किसी भी बुक में, मैथ्स या रीजनिंग में, तो आपके पास एप्लीकेशन पे नंबर दिया, वहाँ पे आप क्वेश्चन भेज सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन बड़े लगते हैं, सोल्यूशन बड़े लगते हैं, तो आप उसका तरीका पूछ सकते हैं वहाँ पे। बाकी मैंने कई सारे वीडियो, यूथ पब्लिकेशन का जो बुक है मैथ्स वाले, वो आपको यूट्यूब पे डाले गए हैं। आप वहाँ एक बार जाके चेक करिए किस तरीके से सोल्यूशन आपको बताया जाता है, क्या यूनिक तरीका बताया जाता है कि आप दूसरों से, भीड़ से अलग कैसे होंगे। आपको भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, आपसे भीड़ का कारण बनना है, अलग बनाना है, एक अलग तरीके से आप अलग दिखने चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो सही डायरेक्शन में पढ़ेंगे। बाकी सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। तैयारी में पूरी तरीके से 100% लग जाइए। आप वेट मत करिए कि नोटिफिकेशन कब आने वाला है, क्योंकि जो पहले से पढ़ेगा वो ज़्यादा नंबर लेके आएगा, मैं 100% श्योर हूँ। ये नॉर्मल प्रकृति का नियम है कि जो ज़्यादा पढ़ेगा, प्रैक्टिस ज़्यादा करेगा। कोई तेज है, किसी को ज़्यादा आता है, कम आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो ज़्यादा प्रैक्टिस किया रहेगा मार्क्स उसी के ज़्यादा आएंगे। जो ज़्यादा मेहनत किया रहेगा उसी को मार्क्स ज़्यादा मिलने वाले हैं, और मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे यानी कि आप कट ऑफ क्लियर करेंगे और सिलेक्शन भी आपका होगा। तो अभी से, आज वीडियो देख रहे हैं तो आज से अगर जो लोग तैयारी नहीं करना चालू किए हैं वो स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। आपको एक दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक छुट्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हर दिन करना है अपने सिलेबस को, कुछ न कुछ तो आगे बढ़ाते ही रहना है, ठीक है। क्योंकि ये मान के चलिए कि अगर आपने इस तरीके से मेहनत नहीं किया, ये मान लीजिए आप सभी लोग, ठीक है, जितने लोग भी तैयारी कर रहे हैं, ये मान के लीजिए कि किस तरीके से आपका एग्जाम क्लियर होने वाला है। अगर क्लियर होने की मैं बात करूं तो उसका एक तरीका अपने दिमाग में ये हमेशा सोच लेंगे। ये मान के चलिए कि ये आपका लास्ट एग्जाम है और इसके बाद आपको एग्जाम देने का कोई ऑप्शन नहीं है। ये अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि ये आपका क्या है, जीवन का लास्ट एग्जाम है, इसके बाद आप एग्जाम नहीं दे सकते। ये मान लेना, भले आपके पास ऑप्शन हो, ये सोच के पढ़ना है कि यही हमारे पास क्या है, अंतिम एग्जाम है और इसके बाद हम एग्जाम नहीं दे सकते हैं। तो जितनी भी आपकी ताकत है अपना पूरा जान लगा दीजिए पेपर के लिए, और जिस तरीके से पढ़ना है उसमें हमारा सपोर्ट पूरा रहेगा आपके साथ। लेकिन आप अपनी पूरी एनर्जी के साथ अभी से लग जाइए। अगर ये सोच के लगेंगे कि यही आपके पास अंतिम मौका है, और ऐसा मौका कई लोगों का रियल में भी होगा कि जिनका एज का शायद अब लास्ट बचा होगा, वो पूरा अपना 100% देंगे। अगर इस तरीके से करते हैं और मेहनत, तो उसका रिजल्ट जरूर मिलने वाला है। अगर आप सही दिशा में, बिना किसी का गलत सोचे, अगर सही डायरेक्शन में आप तैयारी करते हैं तो बिल्कुल सफलता मिलने वाली है। अगर आप कम अलग अलग अपना वीकनेस में उसमें लाते हैं कि कभी पढ़ लिए, कभी नहीं पढ़े, कभी क्लासेस छोड़ दिया तो कभी बाद में पढ़ लेंगे, अगर इस तरीके से करेंगे तो बहुत सारे लोगों से पीछे होते जाएंगे। मान लीजिए कि आज के दिन से 10 बच्चे स्टूडेंट पढ़ना तैयारी कर दिए, स्टार्ट कर दिए। अब उसमें से 4 लोग ऐसे हैं जो रेगुलर पढ़ते हैं, रेगुलर करते हैं, लेकिन ऐसे 6 लोग हैं जो उनसे बेहतर हैं पढ़ने में, लेकिन वो तैयारी करते हैं लेकिन रैंडम करते हैं, कभी कर लिए, कभी छोड़ दिए, कभी इस तरीके से हो गया, बाद में पढ़ेंगे, नोटिफिकेशन आ जाएगा, एग्जाम का डेट आ जाएगा, तब से तैयारी शुरू करेंगे। तो ये मान के चलिए जो 4 लोग डेली कर रहे हैं ना, उनका सिलेक्शन होने के चांसेस 100% हैं। और जो रैंडम वाले हैं ना, वो ऐसे लोग एग्जाम में जाके अचानक सा वो हो जाते हैं, बाउंस हो जाता है सब कुछ।
तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम और भी वीडियो आपको बनाते रहेंगे क्या किस तरीके से आपको पढ़ना है। तो अभी बाकी आप लोग वीडियो को लाइक करना शेयर करना नहीं भूलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए वीडियो को और साथ में शेयर करते रहिए। थैंक यू।